बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे सवाल क्रिकेट स्पेशल। मैं हूं मुनीब फारूक। गेम होती वही है जिसके अंदर बड़ा तगड़ा जोड़ हो, और पाकिस्तान और इंडिया के मैच से बड़ा जोड़ दुनिया में कहीं नहीं है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि आज ये दूसरा मैच है पाकिस्तान और भारत का, जो कि बारिश की नज़र हो गया। सच अ टर्न ऑफ आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए, पूरी दुनिया में जो इस गेम को प्यार करते हैं, जो चाहते हैं, देखना चाहते हैं इन दोनों टीमों को मैदान के अंदर एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हुए, आज उनके लिए एक बहुत बड़ा टर्न ऑफ है। लेकिन हम पाकिस्तानियों के लिए थोड़ा ब्रीदर भी है, इसलिए क्योंकि जो आज स्टार्ट इंडिया ने लिया, शुरू में तो ऐसे लग रहा था कि हम शायद बड़ा बिल्कुल फंबल कर रहे हैं, हम ग्रिप में नहीं आ रहे हैं, या चीज़ें हमारी कंट्रोल में नहीं आ रही। देन वी गॉट 2 ब्रेक थ्रूज, बट 24.1 ओवर का मैच हुआ, बारिश आ गई। इंडिया ने 147 रन बनाए, 2 खिलाड़ी उनके गए। अभी तक जो सिलसिला है बारिश के हवाले से वो कोई क्लियर नहीं है, इसलिए क्योंकि पहले कवर्स हटा दिए गए। कहा जाता है एक पैच था जिसको फिर कोशिश की जा रही थी कि ड्राई ऑफ किया जाए, और फिर ये भी खबरें आ रही थी कि अब मैच दोबारा 8:30 बजे पाकिस्तान के टाइम के हिसाब से शुरू हो जाएगा। लेकिन अब ये बताया जा रहा है, लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि दोबारा बारिश शुरू हो गई है। ऐसी सूरत हाल में मैच के चांसेस क्या हैं? आज मैच दोबारा शुरू होगा, नहीं होगा, या अगर कल शुरू होगा तो फिर उसके प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं? वहाँ पाकिस्तान के लिए क्या चीज़ फेवरेबल होगी, भारत उसके ऊपर यानी इंडिया की टीम कितना कैपिटलाइज कर सकती है? आज की इस नशिस्त के अंदर हम यही गुफ्तगू करेंगे। और मेहमान तो आपको पता है, हमारा स्टूडियो सजा हुआ है। यूसुफ भाई हमारे साथ मौजूद है। यूसुफ भाई आपका, मुशीब भाई मौजूद है। मुशीब भाई आपका बहुत शुक्रिया। सवेरा पाशा को आप सारा दिन समा की स्क्रीन पर देखते रहे हैं, सवेरा आपका बहुत शुक्रिया। इरम जावेद को आप देखते हैं, इरम आपका बहुत शुक्रिया। यूसुफ भाई, वैसे तो हम कहते हैं ना टर्न ऑफ हो गया यार, एक मतलब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, इधर वे दिल करता है कि यार कोई नतीजा निकले। ये तो टेस्ट मैच ही बन गया है। मतलब हमें समझ नहीं आ रही कि आधा मैच आज होना है, आधा मैच कल होना है, तो ये वनडे तो ना हुआ फिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह की तरफ से है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। बारिश कल हुई नहीं। हाँ, आज जो मेन मैच था वो भी मेन उनके लिए मेन है, लेकिन हमारे लिए, दुनिया के लिए, इंडिया पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी गेम यही होती है। उसी दिन बारिश हो गई है। लेकिन देखा जाए तो कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जो शुरू में हम सब हिल गए हैं, जिस तरह की उन्होंने बैटिंग की है, मतलब उन्होंने अटैक किया आपके बेस्ट बॉलर। हाँ, बेस्ट बॉलर्स को। अगर जैसे सुहेरा ने आज बताया भी है कि पहली दफ़ा पहले ओवर में शाहीन को छक्का पड़ा है। हाँ, अभी तक। हाँ, ये भी अभी तक का रिकॉर्ड है। और फिर 3 चौके भी उसको पहली दफ़ा पड़े हैं शुभमन गिल से, जो आज पड़े हैं। तो ये 6 बाउंड्री वैसे, लेकिन 1 ओवर में 3 उसको पड़े हैं। तो ये टोटली जो जिस तरह के उन्होंने अटैक किया है हमारे मेन बॉलर्स पे, ये काफ़ी डेंजरस था हमारे लिए। लेकिन ये बाद में जो 1-2 विकेट मिली हैं, उससे अभी मामला थोड़ा हमारी तरफ आया है। लेकिन अगर हमने विकेटें नहीं ली या नहीं ले सके, लेटर ऑन हमें मुश्किल होगी, क्योंकि ये 2 प्लेयर बहुत डेंजरस हैं। ये भी कोहली बहुत डेंजरस है, और जैसे जैसे ये खेलता जाता है वो तो सेट होता है उतना, और ये बहुत कंट्रोल में खेलता है। ये अपनी मर्जी से भी खेलता है, जहाँ चाहता है खेलता है। अल्लाह करे कि ये जल्द अज जल्द हम इन दोनों पे कंट्रोल करें, विकेटें लें, क्योंकि लंबा स्कोर मुश्किल करेगा। अभी 147 24 ओवर्स में है। अगर ये नॉर्मल भी खेलें तो जो 16 ओवर है उसमें ये 70-80 रन करते हैं, तो 220 पे चले जाते हैं। ये जो हम यूसुफ भाई बात कर रहे थे कि जो फियर फैक्टर होता है किसी बॉलर का, उसको तोड़ने का बेस्ट तरीका ये होता है कि आपको उसके खिलाफ अटैक। तो इंडिया ने फिर वही किया आज। हाँ, लेकिन अटैक का मकसद ये नहीं होता कि आंखें बंद करके घुमा दें। उन्होंने प्रॉपर बैटिंग किया, अटैक किया, लेकिन अच्छा अटैक किया उन्होंने, और अनेवानी खेले, जिसको कह सकते हैं कि बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली उन्होंने, क्योंकि दोनों टॉप प्लेयर हैं। वो 1500 रन कर रहा है हिस्ट्री में एज फास्ट एज रोहित शर्मा के बहुत ज़्यादा रन है, 3 डबल 100 उसके वनडे में। तो प्रॉपर प्लेयर हैं, प्रॉपर क्रिकेट खेली उन्होंने, अच्छी शॉट खेली, खूबसूरत शॉटिंग खेली हैं अगेंस्ट द गुड फास्ट बॉलिंग है। ये क्रेडिट जाता है उन लोगों को। मुझे भाई ये कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर देखा जाए स्कोर कार्ड को, अगर हम देखें, और हम पहले भी ये बात कर रहे थे कि 24.1 ओवर्स में, चले हम 2 विकेटें अभी उनकी गई भी, ये 2 बैट्समैन बड़े मतलब खतरनाक हैं। 147 रन उन्होंने बना लिए थे ऑलरेडी। इट मीन्स कि अगर ये 50 ओवर का मैच जाता, 300 तो कहीं नहीं गया था, कंसिडरिंग कि अभी उनकी बैटिंग लाइन में बड़ी डेप्थ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 300 नहीं, 300 यू ट्राइंग टू बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक पाकिस्तानी। ओके, आप पाकिस्तानी होने का हक अदा कर रहे हैं जो नहीं करना। ये जो 350 था, 350 प्लस की बात करें, जिस फ्लो से वो जा रहे थे, ये 5 के ओवर और खेलते
तो उन्होंने ये तो गेम वो क्योंकि फिर आपका मोमेंटम बन जाता ना फिर। तो आई थिंक ये जो आपने बात की ये तो दे वर सिटिंग ऑन अ ग्रेट पोजीशन। अब हमारा जो 2 विकेटें मिली है ना वो उसका इसके बीच में ना हम अपना जो दोपहर का शो कर रहे थे ना आफ्टरनून वाला, उसमें हमने कहा ऐसे मौके के ऊपर कप्तान को और मैनेजमेंट को चाहिए कि कप्तान को एक ओवर के लिए बाहर बुलाएं और वहाँ पे ब्रेक ले लें, अपनी सारी टीम को हडल्स करें। बाबर को चाहिए था ऐसी सिचुएशन में, हम हमेशा ऐसा करते हैं कि जब बहुत ऑपोजिशन टेकिंग अ गेम अवे फ्रॉम यू ना, सो दे रनिंग अवे फ्रॉम द गेम, तो आपने ना इकट्ठे करके तो एवं 1 मिनट की बात करनी है, गाइस डोंट गिव अप, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 1 और 2 विकेट्स। आपने ये शाबाश देनी होती है और कहना होता है डिसिप्लिन बॉलिंग करो, विकेट टू विकेट बॉलिंग करो, कोई घबराने की जरूरत नहीं। अच्छा, इससे क्या होता है कि एकदम बैट्समैन भी सोचने लग जाते हैं व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट इट, उनका मोमेंटम भी टूटता है। इसमें सबसे बड़ा एविडेंस हमें कैसे मिला, जैसे 17 ओवर हुए, 16 ओवर हुए, वाटर ब्रेक आया, वाटर ब्रेक के बाद जो शादाब थे 2 ओवरों में उनको 30 हो गया हुआ था ऑलमोस्ट। अब 2 ओवरों में 30 होने वाले को जब ब्रेक के बाद दोबारा उसने बॉल की है तो रोहित शर्मा प्लेड ए वेरी लेजी शॉट। यहां पे क्योंकि बैट्समैनों की कंसंट्रेशन लेवल टूटता है, दे फॉरगॉट के जी ब्रेक के बाद सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो होते हैं ना 2 ओवर होते हैं, उन 2 ओवरों के ऊपर आपने फोकस करके फिर मोमेंटम को कैरी ऑन करना होता है। यहां से हमें 1 विकेट मिली, दूसरी विकेट मिली, अब जो 4-5 ओवर थे ना वो शादाब का भी वापसी हो गई, उसने भी आखिरी 3 ओवर जो किए थे उसमें 2-3 रन और एक आखिरी ओवर जो किया मैडन किया उसने। सो आई थिंक ये जो छोटी छोटी टैक्टिकल चीज़ें होती हैं ना, ये प्रोएक्टिवली आपने ड्यूरिंग द गेम करना होता है। कई दफ़ा कप्तान फैंटी पा रही होती है ना, अंदर समझ नहीं आती, कोई समझ नहीं आ रही होती की हो रहा है, बाहर वालों बैठों का काम होता है, फिर वो तो उनका काम होता है कि मैसेज कन्वे करें बाबर को कि मतलब खाली लैपटॉप लेके नहीं बैठना होता, बताना भी होता है कि ये काम करना होता है। हाँ, नहीं, अदरवाइज बड़ी जल्दी एक्सपोज हो जाता है। कादर ख्वाजा हमारे साथ मौजूद है, परहैप्स ही कैन टेल अस कि वहाँ एग्जैक्टली हो क्या रहा है। कादर ये बताइएगा कि इस वक्त पोजीशन वहाँ है क्या? बताया जा रहा है कि दोबारा बारिश शुरू हो गई है। मुनीब, अनफॉर्चुनेटली हमारी जब भी बात होती है तो या तो बारिश हो रही होती है या मैच स्टॉप हुआ होता है। यहाँ पर इस वक्त कोलंबो में प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम के जो मनाजर मैं इस वक्त देख रहा हूँ वो ये है कि जिस तरह 4:21 पर जो स्पेल आया था उससे ये डबल, ये इससे दुगना जो तेज स्पेल है, इसने तो अचानक ही 2 से 3 मिनट में जो हमने पैचेस जो उन्होंने बड़ी मुश्किल से ग्राउंड स्टाफ ने यहाँ पर जो सैकड़ों की इस तादाद में ग्राउंड स्टाफ यहाँ पर काम कर रहा था, बेचारों ने 2 घंटे लगाकर खुश की ग्राउंड और फिर उसके बाद यहाँ पर हमने देखा कि पैचेस वो गीले होने लग गए और पानी खड़ा दोबारा होने शुरू हो गया यहाँ पर ग्राउंड में इस वक्त। तो मैं समझता हूँ कि आज जो है वो मैच मुश्किल दिखाई देता है और पाकिस्तान और इंडिया के मैच के लिए रिजर्व डे भी शायद इसी वजह से ही रखा गया था क्योंकि मैट ऑफिस ने इनको मैसेज कन्वे कर दिया होगा कि 2 सितंबर की तरह ये वाला मैच भी व्हाइट वॉश होने जा रहा है। तो इसलिए 11 सितंबर जो कि कल का दिन है वो रिजर्व डे के तौर पे रखा गया है। 24.1 अभी ओवर्स हो चुके हैं, तो वहीं से ही दोबारा जो है वो गेम का आगाज होगा। लेकिन अब देखना ये है कि अभी जो मैच रेफरी और अभी जो फैसला आता है ओवर्स कम करने का, वो ये है कि अब अभी तक कोई ऑफिशियल प्रेस रिलीज जारी नहीं की एसीसी ने, जिसके तहत ये मतलब एज वी स्पीक इस वक्त वहां पर बारिश हो रही है। मतलब इस वक्त जो हम आपसे बात करें इस वक्त बारिश हो रही है, शदीद तेज बारिश है मुनीब। यहाँ पर इस वक्त मैं आपको बता रहा हूँ कि शदीद तेज बारिश का सिलसिला जारी है और जैसे ही कुछ 2 घंटे तकरीबन रुकी थी बारिश, जिसके बाद ग्राउंड स्टाफ ने खुश करने का काम शुरू किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोबारा से अब से कुछ देर पहले जो है वो 10 मिनट कबल बारिश टुवर्ड्स द एंड। कादर ये बता दीजिएगा कल का क्या फोरकास्ट है? वैसे कल भी हो सकती है बारिश या नहीं? इट्स अ क्लियर डे टुमारो। देखिए, जो गुज़श्ता रोज जो मैच हुआ श्रीलंका बांग्लादेश का, उस पर भी 80% फोरकास्ट की गई, लेकिन उनकी खुशकिस्मती है कि उस मैच के दौरान जो है वो बारिश नहीं, उनको कोई हालांकि रिजर्व डे भी नहीं दिया गया था, उस मैच में जो है वो बारिश नहीं आई। आज जो है वो जो कि बारिश आ गई, तो कल भी फोरकास्ट है 70 to 80% बारिश की जो प्रेडिक्शन की गई है महकमा मौसमियात की तरफ से। मुख्तलिफ जो वेबसाइट हैं जो वेदर फोरकास्ट बताती हैं उनके हवाले से भी 70-80% कल भी शावर्स हैं। ठीक है, ये कल का दिन भी बड़ा अहमियत, वी कैन नॉट प्रेडिक्ट कि कल क्या हो। बहुत शुक्रिया कादर। अगेन सवेरा आपके पास आएंगे बिकॉज समहाउ आपने उसकी कैलकुलेशन बड़ी जबरदस्त कर दी है। सो वेयर आर वी नाउ? इट सीम्स कि आज तो मैच नहीं हो रहा, फिर बहुत मुश्किल है। जिस तरह कादर कह रहे हैं मुनीब के आज जो है जिस तरह अब वो बारिश होगी, बिकॉज वो जो स्पेल हुआ था ना
इट वाज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। और इस दफा अगर वो कह रहे हैं कि उससे ज्यादा हुआ है तो 2 घंटे लगे ग्राउंड खुश्क करने में, अब ग्राउंड फिर से खुश्क करना वुड बी अ वेरी बिग चैलेंज फॉर द ग्राउंड स्टाफ। सो अब पूरा सिनेरियो ये बन जाता है, बिकॉज वो जो एक पैच है जो कि रन अप से थोड़ा सा करीब है, वो पैच रन अप नहीं है, वो रन अप बॉलर रन अप के पास है पैच, वो पैच जो है उस पे पूरी डस्ट डाल के उन्होंने उसको ड्राई किया था। अब ऑब्वियसली फिर से बारिश आई होगी तो जितनी देर में कवर्स आए होंगे इधर से उधर पानी काफी सारा उसके ऊपर फिर से आ और ये कह रहे हैं ज्यादा हैवी शावर था। बिल्कुल। सो अगर अब देखें जो कट ऑफ टाइम है, पहले तो देखिएगा ग्राउंड स्टाफ के वेदर कट ऑफ टाइम तक रुकना चाहिए या देयर इज नो पॉइंट ऑफ वेटिंग नाउ, वरना द कट ऑफ पॉइंट वहां के हिसाब से जो है इट वाज 10:36 टू बी प्रिसाइज, यानी हमारे 10:06 यहाँ मतलब पाकिस्तान मतलब अभी टाइम है। बिल्कुल कट ऑफ टाइम वो कट ऑफ टाइम वो था कि वहां से हम T20 में कन्वर्ट कर सकते हैं मैच को, मगर अगर इतनी तेज बारिश हो रही है सो द ग्राउंड स्टाफ एंड द मैच रेफरीज दे वुड अंडरस्टैंड कि नहीं जी वो हमें 10:30 बजे तक भी रुक के ख्वार नहीं होना चाहिए, सो लेट्स जस्ट कॉल इट ऑफ एंड लेट्स स्टार्ट अ न्यू डे टुमारो। बट अ न्यू डे, बाय अ न्यू डे आई मीन कि 24/1 एंड 147 पे इस वक्त इंडिया वहीं और 2 विकेटें गिरी हुई हैं, वहीं से वी विल रिज्यूम द डे एंड इट विल बी अ full 50 ओवर मैच देन टुमारो। देन यस इट विल बी। अभी तक क्योंकि कट ऑफ नहीं आया था, अगर अभी ये 8 बजे की इंस्पेक्शन पे अनाउंस हो जाता दैट वी वुड बी गोइंग फॉर अ 34 ओवर मैच, वंस मैच रेफरी अनाउंस कर देते तो फिर कल 34 ओवर का मैच होता। Okay, so but it hasn't been announced as yet. No, it hasn't been announced yet. They were walking towards the ground and it started raining. हाँ देखिए, ये बड़ी दिलचस्प बात है। आपके ख्याल में ये इतनी जो गीला ग्राउंड है, ऑब्वियसली वो बड़ा बुरी तरह से अफेक्ट भी होगा, कैप्टन्स कॉन्फिडेंट होंगे अपने प्लेयर्स को उतारना, बिकॉज कुछ भी हो सकता है ना फ्रैंकली। नहीं बिल्कुल, इस सिचुएशन पे हम भी जब खेलते हैं तो बहुत एक कह लें कि एक डर होता है, क्योंकि इंजरीज ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं कि कभी स्लिप हो सकते हैं। इवन स्पाइक्स हमने पहने होते हैं लेकिन वो भी इस कह लें कि ग्राउंड पे इतने गीले ग्राउंड पे स्किड कर जाता है। और लेकिन एक ये मुझे है कि अगर मुझे मतलब कि जितना अभी हम देख रहे हैं, जिस तरह सवेरा ने बात किया, तो जिस तरह हम खेलते हैं सम टाइम ये होता है कि फिर जो रेफरीज है ना वो वेट नहीं करते कि और वेट करें, वो बिल्कुल इसको खत्म कर देते हैं। रिजर्व डे बाय द वे अनाउंसमेंट हो रही है, एक्टिवेट हो गया है जी कल। हाँ जी, तो इसका मतलब आज का मैच मुझे लगता है कि अब नहीं होगा, अब ये कल ही होगा। लेकिन एक पहले ये कह रही थी कि मैच गया, हाँ जी, वो क्योंकि एक आइडिया हो जाता है जितना गीला था। लेकिन कल एक ये खुशी है कि चलें अब टॉस वाली टेंशन हमें नहीं है कि टॉस होना है, तो एक चीज हमें समझ आ गई है। और जो रोहित और शुभमन उनको भी हम आउट कर चुके हैं। लेकिन ये है कि पाकिस्तान बॉलर्स के लिए थोड़ा सा अच्छा हुआ, मुझे लगता है अल्लाह ताला की हर चीज़ में बेहतरी होती है, हर फैसले में थोड़ा सा वो रीथिंक करेंगे अपनी बॉलिंग को। बेशक हम वापस आ गए थे गेम में, लेकिन अभी राहुल और विराट कोहली वो भी वर्ल्ड क्लास बैटर्स हैं, तो मुझे लगता है कल अगर ये मैच होता है तो हमारे बॉलर्स के लिए अच्छा है कि वो थोड़ा आज स्कोर सोचें। बट ये हो रहा है मैच, उन्होंने अनाउंस कर दिया है दैट द रिजर्व डे इज एक्टिवेटेड एंड कल तक ओवर्स का बताया उन्होंने कितना? नहीं, कुछ भी नहीं ओवर्स का, वो वही होगा 50 ओवर्स, इट विल बी अ कंप्लीट मैच। बट उन्होंने ये फर्क पड़ता है आप लोगों के वक्त, मुझे नहीं लगता, मुझे जरा एजुकेट भी कीजिएगा, कभी ऐसा हुआ ना भाई इस तरह बारिश तो ये होता था कि चलिए एक पॉइंट मिल गया फारग, लेकिन ये जो रिजर्व डे एक्टिवेट हुआ है ये क्या पहली दफा हुआ है इस तरह का सिनारियो? और इससे आपको क्या लगता है एज अ प्लेयर क्या माइंडसेट होता है उस टीम का जो जरा थोड़ी हावी हो, उसके लिए होता है कि ठीक है कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता, हम कल भी आगे कैपिटलाइज करेंगे। और एक टीम जो थोड़ा जिसे धचका लगाओ उसको ये होता है कि अच्छा चलो कोई नहीं, कल हम बाउंस बैक कर सकते हैं। रिजर्व डे वैसे रखते हैं, वर्ल्ड कप फाइनल्स में मेरा ख्याल होता है, लेकिन ऐसे कभी राउंड गेम में कभी नहीं हुआ। ये मेरा ख्याल है कि पहली दफ़ा मैंने सुना नहीं, मैंने भी पहली दफ़ा देखा है। हो सकता है कमर्शियल की वजह से, कमर्शियलाइज इतना बहुत सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। सुपर 4 में एक ही मैच का है रिजर्व। हाँ, अब वो इसी वजह से है कि बहुत सी चीज़ें इन्वॉल्व। तो लेकिन क्योंकि हम सब प्रोफेशनल हैं, ये भी प्रोफेशनल हैं, ये कल आएंगे और वैसे ही खेलेंगे और खेलना भी चाहिए, क्योंकि ये गेम बहुत बड़ी गेम है, बहुत प्रेशर वाली गेम होती है। तो मेरा ख्याल है आज की रात ज़रा थोड़ी मुश्किल भी होगी, भारी होगी। बंदा सोच रहा होता है क्या होगा यार, क्या करना है कल, कैसे है वो, क्योंकि पिछली रात इन्होंने किया हुआ था, अब फिर करना पड़ेगा आज। हाँ, ऐसे ही है। ये प्रेशर तो होता है ना ऑब्वियसली। मुझे भाई ने भी बहुत मैचेस खेले हैं, हमने भी इनके खिलाफ बहुत खेले हैं, तो रात को एक होता है। हमने यहाँ बैठ के बड़ी किट लगाई सारों ने परसों जब वो टाकरा हुआ हमारा, हमने कहा उन्होंने कहा वो कि जी 70% इंडिया मैच जीता हुआ है, तो हमने उनका कहा 70% आपने कहा। आज इनफैक्ट अगर हो तो वो कह सकते हैं कि भाई हमने 70% मैच को कंट्रोल किया हुआ था। आई थिंक ये फेयर स्टेटमेंट। जैसे शुरू में खेले हैं 15-16 ओवर तक,
वो ऑब्वियसली अगर देखें हम सब हिले हुए थे कि यार ये क्या बैटिंग हो रही है, कि जैसे मुझे भाई भी कह रहे 350 मुझे भाई की तो भूख भी मार गई थी, इसलिए रोटी उन्होंने अभी ऑर्डर की और वाह की मैंने जरा थोड़ा मेन्यू पता लगा अद्धे लाहौर का खाना मंगा लिया था फिर सैलेड और रायता भी। हाँ वो बाद में ऑर्डर किया, वो भी क्योंकि इस टाइम वो कह रहे हैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, सिर्फ रोटी नजर आ रही है उन्हें। तो ये यू लिव फॉर फूड ना, जिंदगी के लिए खाना जरूरी है बिल्कुल। और जैसे सुबह मैच की हालत थी तो आपकी भूख ऐसे ही बंदे की मार जाती है, सूरत में तो जितने मर्जी मनो सलवा आपके सामने हो, आपने क्या खाना है बिल्कुल। बट नहीं वो एक्साइटिंग था ना उस वक्त जब मैच शुरू हुआ है और द वे ऑफ दे स्टार्टेड, हम मैं और यूसुफ और हम सारे जो स्टूडियो में बैठे हुए थे, इवन शाहिद भी, हमने कहा ये क्या हो रहा है एक्चुअली ना, हमसे गलती क्या हुई है, हमने फौरन मतलब अभी इट्स टू अर्ली फॉर अस टू से दैट, टॉस जीत के जो हमने बैटिंग बॉलिंग की है ना, फील्डिंग की है, आई डोंट थिंक सो इट्स अ ग्रेट डिसीजन टू बी ऑनेस्ट। अगर नमी इस पिच के ऊपर है, श्रीलंका की हर रोज़ जब आप मैच पे जाते हैं ना, पहले दिन नहीं दूसरे दिन भी टेस्ट मैचों में, तो उनके जो मॉइस्चर है ना, ह्यूमिडिटी की वजह से जो पिच होती है कवर के साथ जब उठाते हैं ना तो ऐसे लगता है डैम्प है, यू नो लाइक इट्स लाइक वेरी सॉफ्ट पिच, वो आधे घंटे के अंदर अंदर ड्राई हो जाती है। आपने देखा नसीम शाह का जो बॉल है ना, वो सबसे डिफरेंट बॉल था। हाँ, वो सबसे आला उसने बॉलिंग की। उसकी वजह पता क्या है, वो ला के सीम को मारता है, और ये पीछे है मारने वाली नए बॉल की। अगर इन्होंने टॉस जीत के बॉलिंग करनी थी तो इसमें शहीन का रोल है सिर्फ स्विंग करना, वो विकेट को इतना यूज नहीं करता, वो इन द एयर बैट्समैन को बीट करता है, जबकि नसीम ऑफ द पिच बैट्समैन को डिसीव करता है। ये छोटी छोटी टेक्निकल चीजें होती हैं। जैसे ही उसने देखा, बाबर ने एक आज अच्छी कैप्टनसी की है, वैसे 2 ओवरों के बाद उसको रियलाइजेशन हो गई थी कि शहीन इज नॉट इफेक्टिव एयर, सो ही ब्रॉट फहीम अशरफ। फहीम अशरफ के साथ ही वो राउफ को ले आए, मगर उस वक्त उनका मोमेंटम बन जाता है। जब आपका मोमेंटम बन जाता है ना, इट्स अ वेरी हार्ड to great players like Rohit Sharma and all those guys, then they get the momentum. So coming back to that point, you know, like toss जीत के batting fielding करना, I don't think so it was a great brave decision. But that decision does not come only from the captain also. मतलब ये होता है ना, मुशी भाई जरा बताइएगा भी, लोगों को एजुकेट कीजिएगा कि obviously कैप्टन कमांड कर रहा है अपनी टीम को, बट क्या ये फैसला वो अकेले तो नहीं पार के गया होगा ना, वो सोच के गया होगा, किसी से डिस्कस करके गया होगा कि यार अगर इफ वी विन दिस टॉस वी आर गोइंग टू गो टू द फील्ड और हम बॉलिंग करेंगे। तो क्या फिर पूरी मैनेजमेंट या टीम ने डिसाइड किया होगा ना कि हम अगर जीत गए तो हम बॉलिंग करेंगे? 100% कोच का बहुत रोल होता है इसमें, सीनियर प्लेयर्स का बहुत रोल होता है। आप सारा सबसे मशवरा करते हो और फिर उसके बाद रिसर्च करते हो। आप मैच उस पिच के ऊपर एनालिस्ट से पूछते हो, इस पिच के ऊपर कितने मैच हो चुके हैं, किसने बॉलिंग पहले की, कौन स्टैट्स क्या कहते हैं, वो सारा निकाल के फिर आप डिसाइड करते हैं। बट हैविंग सेड दैट, प्रेशर कुकर्स मैच में आपने टॉस जीत के अगर 10 ओवर, आप 10 ओवर का निकालना होता है। आई थिंक इस सारे सिनारियो में ये 10 ओवरों से डर गए थे। कैंडी में हमने उनको 10 ओवर में 4 आउट कर दिए थे। ये समझे हैं कि अगर 10 ओवर में हमारे 4 विकेटें गिर गई तो शायद हम रिकवर ना कर सकें, क्योंकि हमारा मिडिल ऑर्डर अभी तक टेस्ट नहीं हुआ। सो आई थिंक वो टैक्टिकल नहीं थी, वो थोड़ा सा डर वाली बात, फेयर फैक्टर था। वो फेयर फैक्टर की वजह से आप पीछे चले गए, वरना तगड़ी टीम। रोहित शर्मा ने क्या कहा टॉस जीत हार के, उसे रवि शास्त्री ने पूछा कि आपने क्या करना था, उसने कहा बैट, बिकॉज वी वर वेरी क्लियर। उन्होंने अंदाजा लगा लिया था कि अगर हमारी 2-3 विकेटें गिर जाती हैं, फिर पार्टनरशिप लगती है, तो 230-40 रन इस पिच के ऊपर पार स्कोर है। सो दे हैव दैट माइंड, क्योंकि 230-40 पार स्कोर का मतलब है व्हेन यू आर बैटिंग सेकंड यू गेट 1 or 2 विकेट्स विद अ न्यू बॉल, 230-240 300 लगता है, 300-350 लगने लग जाता है, और ड्रेसिंग रूम में आपके पांव कामने लग जाते हैं। इसीलिए तो कहते हैं स्कोर बोर्ड का जो प्रेशर होता है ना, वो बहुत मुश्किल प्रेशर होता है। 100 पे कोई आउट ना हो, 3 विकेटें गिरती हैं तो ऐसे लगता है 150 नहीं है, वो 250 स्कोर हो जाता है। तो आई थिंक ये जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, इसको आपने निकालना होता है, और ये डर निकालना होता है कि हमारे 3-4 विकेटें गिर गई तो हमारा क्या बनेगा। सो आई थिंक इस सारे सिनेरियो में जितने भी व्यूअर्स सुन रहे हैं, ये थोड़ा दिलेरी वाला मसला होता है, दिलेरी का काम होता है। आई एम श्योर ये अगर बहुत ज्यादा पिच खराब होती, बहुत ज्यादा आपका वनरेबल होती तो फिर ठीक थी। आई थिंक पाकिस्तान लिटिल बिट मिस द ट्रिक देयर। अच्छा ये सवेरा ये बताइएगा, पॉइंट्स टेबल वेयर डू वी स्टैंड नाउ? मतलब अगर श्रीलंका देखा जाए, अगर इंडिया पाकिस्तान में कोई भी जीतता है तो क्या पॉइंट्स टेबल क्या बन रहा है? देखिए इस वक्त सुपर 4 का हमने मैच जीता हुआ है बांग्लादेश, श्रीलंका नंबर 2 पे है। यस, तो श्रीलंका नंबर 2 पे है, बांग्लादेश से हमने ज्यादा कन्विंसिंगली मैच जीता था। तो हम इस वक्त नंबर 1 पे हैं अगर मैं पॉइंट्स टेबल की बात करूं। फिर जो है श्रीलंका है, ऑब्वियसली इंडिया ने कोई पॉइंट अभी तक नहीं किया। इंडिया ने अभी तक कोई मैच पूरा खेला ही नहीं है, नेपाल के साथ भी इट वाज रेन अफेक्टेड मैच। तो अभी पॉइंट्स टेबल पे वी आर हियर। कल अब मैच होगा तो पता चलेगा इवेंचुअली, अगर इंडिया जीतेगा तो एक जीत फिर इंडिया की भी हो जाएगी,
तो सब एक विन के साथ जो है फिर नेट रन रेट पे कहानी चली जाएगी, क्योंकि फिर अभी देखिए अब सबसे ज्यादा मुश्किल क्या है, कल पे चला गया ना मैच, सबसे ज्यादा डिफिकल्टी इंडिया के लिए है इस वक्त, क्योंकि इंडिया ने कल मैच खेलना है, फिर इंडिया ने परसों श्रीलंका के अगेंस्ट खेलना है, सो देयर लाइक कंसेक्यूटिव मैचेस फॉर इंडिया नाउ। सो आप जब ये T20 नहीं है, दिस इज एन ODI मैच, यू नीड टू प्ले 50 overs, you need to field 50 overs, you need to bat for such a long time, bowlers need to bowl for 10 overs, और ऊपर तले 2 ODIs खेलना is not an easy job at all. ये फैक्टर होता है, टायरिंग फैक्टर तो होगा बिल्कुल इंडिया के लिए। अगर मैं अपनी बात करूं हमारी टीम की, तो पहले ऐसा होता था कि जी बैक टू बैक जो है हम T20s खेलते थे तो वो भी हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाते थे, लेकिन उसमें भी फिर हमें 1 डे ऑफ मिलता है, लेकिन ये तो फिर 50 ओवर वही जस्ट लाइक के मिनी टेस्ट क्रिकेट जिसको आप कह सकते हैं, तो मुझे लगता है कि इंडियन टीम के लिए थोड़ा सा ये मुश्किल होगा। अच्छा, ये यूसुफ भाई अब जो इस वक्त सूरत हाल है, मुझे लगता है कि देर मतलब रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि उनकी 2 खिलाड़ी आउट हुए, बट देर इन अ कंफर्टेबल पोजीशन। अब ये पूरे 50 ओवर का मैच वो जहन में लेके अगर आप एज अ बैट्समैन सोचें, एज अ प्लेयर, तो क्या पार स्कोर है अब इंडिया के हिसाब से कि उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ कितना करना है कल? देखिए जिस तरह वो अभी चल रहे हैं, और अगर खुदा न खास्ता विकेट नहीं गिरती और ये 2 ही चले जाते हैं 40 ओवर तक, तो ये 200 प्लस कर जाएंगे। 300 प्लस नहीं, 40 ओवर। 40 ओवर तो अगले 10 ओवर में ये विकेटें हाथ में हुई तो 100 रन और कर सकते हैं, तो 300 प्लस मतलब 150 तो वो कर चुके हैं 24वें ओवर में, 25वें ओवर में। नहीं, विकेट में जैसे मुशी भाई कह रहे हैं कि 230 240 पार स्कोर है, अगर जो विकेट मुशी भाई कल वाली विकेट को सामने रख के बात करें, और लग भी रहा है कहीं कहीं ऐसे लग रहा है कि आप राइट एरिया पे फेंकते हैं तो वहाँ बॉल खुद ब खुद इधर उधर हो जाता है। ओके। एक बॉल जैसे KL राहुल पे अपील हुई थी, वैसे ही बॉल था, मिडल में सही जगह पे पड़ा तो हल्का सा वो बाहर निकला है। तो अगर सही राइट एरिया पे बॉलिंग करेंगे तो हो सकता है हमें आते ही कल विकेटें मिल जाए और वो और अंडर प्रेशर आ जाए। लेकिन अगर वो चल गए, क्योंकि ये दोनों, कोहली क्लास प्लेयर है, अगर वो इस विकेट को समझ गया और विकेट के हिसाब से लेके चला, जल्दी ना की, आराम आराम से 4-4 5-5 से लेके चलते रहे, तो ये हमारे लिए मुश्किल भी हो सकती है। क्योंकि बड़ा स्कोर जो है वो फिर और मुश्किल हो जाएगा। अभी 240 पार स्कोर है, लेकिन अगर विकेट नहीं गिरती तो ये 240 270 300 भी करते हैं तो वो भी टफ हो जाएगा अगर विकेट वनरेबल हुई तो। मतलब और जिस तरह मुशी भाई ने कहा कि वो जो स्कोर बोर्ड का प्रेशर है, बड़ा डेडली प्रेशर है। दूसरी चीज़ ये भी है कि अभी मिडल ऑर्डर टेस्ट नहीं हुआ वहाँ। ठीक हो गया, ठीक है, ये भी है। ठीक है, मैं एक मुख्तसर सा ब्रेक है जी, वापस आते हैं, हमारा ये स्पेशल प्रोग्राम जारी है, एक ब्रेक के बाद बात आती है। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मैच कल पर चला गया है जी, यहीं से शुरू होगा। 24.1 ओवर इंडिया खेल चुका है, 147 रन स्कोर है उनका, रन जो उन्होंने बना लिए हैं। 2 खिलाड़ी आउट हुए हैं, यहीं से शुरू करेंगे। 50 ओवर का मैच होगा पूरा, लेकिन ये एक अनयूजुअल सी सूरत हाल है और पाकिस्तान के लिए कहा जा रहा है कि इसका फ़ायदा होगा। यूसुफ भाई क्या फ़ायदा होगा हमें अगर बारिश होती रही रात को भी? तो रात को भी बारिश, मतलब अगर स्पेल ये चलता रहा और सुबह जिस तरह अभी कुछ देर पहले ब्रेक पे भी सवेरा कह रही थी, अगर ये होती रही तो इसका फायदा हमें क्या हो सकता है पिच को? अगर सुबह धूप भी निकल आती है और जिस तरह तो ये पिछले पूरे हफ्ते से सुन रहे थे बारिश है, लेकिन आई विकेट में वो बात नहीं थी जो होनी चाहिए थी कि जिस तरह बॉल चलना चाहिए, जैसे कैंडी चल रहा था वैसे नहीं चल रहा था। हल्का सा स्विंग हुआ है। नसीम वो जैसे मुशी भाई कह रहे हैं वो तो कहीं भी कर लेगा, उसका बहुत अच्छा चल रहा था। बाकी कोई इतनी हेल्प नज़र नहीं आई विकेट में। गो के वो खेले भी बहुत अच्छा है, लेकिन विकेट से हेल्प नहीं थी बॉलर्स को। आज वो अच्छी विकेट लग रही थी। वनरेबल हो जाए वो एक अलग बात है, लेकिन विकेट बहुत अच्छा था। अब कल भी इतनी बारिश हुई है, उनके पास कवर्स ही इतने हैं, वो पूरे ग्राउंड में फैला देते हैं क्योंकि उनको पता है वो रेडी हैं। बंदे भी बड़े हैं उनके पास, बंदे भी बहुत हैं। मैं 100 बंदे हैं उनके पास। वो कल और परसों वैसे धूप निकली हुई थी, कड़कती हुई। कल और परसों धूप मिली। आज जब शुरू है तब भी ठीक ठाक। अच्छा, वैसे ये जो बंदे हैं ना 100 बंदा जो होता है, ये ना इनमें कुछ जो बेचारे इनको पनिशमेंट मिली होती है जेलों में, पेटी क्राइम्स के अंदर, छोटे छोटे क्राइम्स होते हैं, तो उनको फिर ग्राउंड्समैन की ड्यूटी देते हैं। अच्छा, ये जो आपका क्वेश्चन है ना जरूर, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना, जो कवर के अंदर जो कवर का अपना एक जो स्वेटिंग होती है ना, वो पिच के ऊपर ना उसको गीला करती है, उसको कहते हैं कि डैम करती है, डैमनेस मिलाती है। अच्छा, जो बारिश पड़ती है पानी उसका, तो वो तो कवर कर लेता है। कवर जो कवर का इटसेल्फ जो उसका जो मॉइस्चर होता है ना, वो विकेट के ऊपर रहता है। इसलिए जो स्वेटिंग जो होती है ना, वो आपको 5-7 ओवर आपको फ़ायदा ज़रूर दे सकती है। बट हैविंग सेड दैट,
जो आप पिच की बार बार बात करते हैं ना, ये लगता है जी वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, यहाँ पे इस पिच के ऊपर अगर आप विकेट टू विकेट खींची 6 to 8 मीटर्स कहते हैं हम अपनी लैंग्वेज में, क्रिकेट लैंग्वेज में, वो 6 to 8 मीटर्स के बॉल अगर आप फेंकते हैं और वहाँ पे ला के मारते हैं, पटकते हैं, छोड़ना नहीं है, मारना लाता है वो, एक इन पिचों के ऊपर लाके आपने बॉल को मारना होता है, सीम मारनी होती है। होता है क्या, 2 बॉल यूसुफ अच्छा खेला एज ए बैट्समैन, या रोहित शर्मा या बाबर आजम बड़े मिडिल के ऊपर लगती है, तीसरा बॉल वहाँ से ही या नीचे रह जाएगा या ऊपर रह जाएगा, तो एज ए बैट्समैन डाउट क्रिएट होना शुरू हो जाता है कि मैं ड्राइव मारूं ऑन दी आप के ना मारूं। जब आप हाफ हार्टेडली खेलना शुरू कर देते हैं ना, तो फिर एक बॉल जो आपको थोड़ा सा हिलता है इधर से उधर, वो आपको ले जाता है, ये पिच कराती है आपके माइंडसेट को क्रिएट। तो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इशू कि जी ये इस पिच के ऊपर है क्या, लगती बड़ी फ्लैट है समटाइम, मगर एक जो 2 बॉल होते हैं ना, वो बैट्समैन की डाउट क्रिएट कर देते हैं। जो फियर फैक्टर की बात मुशी भाई आपने पहले भी की, हमारा अब क्या हम रन्स कंटेन करने के लिए कोई कैप्टन जाता है या वो विकेट लेने, बिकॉज आई फील एज अ व्यूअर कि 2 मुख्तलिफ चीजें हैं कि एक तो ये कि यार मैंने स्कोर ज्यादा नहीं खाना, विकेट पता नहीं ले सके या ना ले सके, या मैंने विकेटें गिरानी है, क्या अप्रोच हो सकता है? आई थिंक ऑन दोज काइंड ऑफ पिचेस डोंट अटैक विद द बॉल। Okay. Don't attack with the ball, attack with the fielders. विराट कोहली और वो आए, अब वो उसकी थाई की प्रॉब्लम थी, केएल की, अब वो बैटिंग कर रहा है, इनको सिंगले ना दो, 2 ओवर आते लेकिन उन्होंने लिए सिंगल्स में, एक में तो 7 रन, ये यहाँ से इजी जब आप कर देते हैं ना, इजी कर देते हैं, तो फिर वो उनका मोमेंटम भी बनना शुरू हो जाता है, दे गेट यूज्ड टू इट विद द कंडीशन। आप फील्डर चढ़ा दें ऊपर, 2 विकेटें गिरी हैं, नाउ टेल विराट कोहली एंड रोहल कि जी आपने चौके मार के स्कोर करने, सिंगल कोई नहीं मिलनी आपको। अब वो प्रेशर में आप 2-3 ओवर अच्छे किए ना, यहाँ पे 1-2 विकेटें गिरी तो 147 पे 4 लगे होते हैं, फिर उनको 7 ओवर पीछे लेके चले जा सकते हैं आप। ये गेम के ऊपर आपने अटैक कब करना है, डिफेंस कब करना है, ये आपकी अवेयरनेस के ऊपर होती है, जिसे हम कहते हैं गेम अवेयरनेस। इस वक्त पाकिस्तान का जो आखिरी 4 ओवर किए ना उन्होंने, उस वक्त विराट कोहली को और उसको इजी सिंगलें दे दी हैं। शदाब की जगह भी शदाब ने विकेट ली थी, पॉइंट ऊपर बुला लेते, मिड ऑन ऊपर बुला लेते, वो तो कहते ओके जी मार तो पड़ी है, अब सिंगलें नहीं मिलनी आपको। सिंगल आप रोक लेते हैं, डॉट बॉल क्रिएट करते हैं, डॉट बॉल जितने भी करेंगे उतने ही आपको विकेट चांसेस। आप एक मेडन किया है बीच में, आई थिंक शादाब ने एक मेडन, और उसमें देखें ऑलमोस्ट वी गॉट द विकेट। हां वी गॉट द विकेट, वो ऑलमोस्ट उसने ऑन द अप खेला तो ऊंचा गया था बॉल वो। तो आई थिंक ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, ये आपने अवेयरनेस के साथ चलनी होती है। फील्डरों को फौरन बैट्समैनों के इर्द गिर्द करना चाहिए, इससे प्रेशर बिल्टअप होता है, स्पेशली विराट कोहली और ऐसे प्लेयर जो सिंगलों पे अर्ली ऑन डिपेंड करते हैं, उनकी सिंगलें रोक लो। मैं तो फनी नहीं इनफ, जब इंग्लैंड की कोचिंग कर रहा था तो हम ये प्लान करके जाते थे कि विराट कोहली को पहले 15 रन हमने बाउंड्री से करवाने हैं, हमने सिंगलें नहीं देनी, वो ही हैज टू प्ले इन द एयर, एंड इन द एयर दैट इज नॉट कप ऑफ टी। ये विराट कोहली का स्ट्रेंथ नहीं है, सो आपने उसको कंफर्ट जोन से निकाल के स्कोर करवाने हैं, उसमें आपको चांस मिले। बट ये चांस वाला फैक्टर ये जो है सवेरा, आपको लगता है कि ये हमारी अप्रोच ओवरनाइट या वैसे तब्दील हो सकती है? ये जो फियर फैक्टर की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज आज हमें लगा फ्रॉम द पॉइंट 1 फ्रॉम द स्क्वायर 1 आई वुड से कि हम वो एक उसमें थे कि हमने बैटिंग पहले नहीं करनी, और वो एक मुशी भाई ने राइटली पॉइंट आउट किया कि वो उसके पीछे स्ट्रेटजी से कम वो फियर फैक्टर ज्यादा है। बट नाउ यू थिंक ओवरनाइट वो चेंज हो सकता है? देखिए ओवरनाइट चेंज मुश्किल है होना, बिकॉज अगर मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बात करूं, एक फियर पाकिस्तान क्रिकेट टीम में हमेशा रहता है, हार ना जाए, और हार ना जाए और इंडिया के खिलाफ ना हार जाए, तो वो तो एक और बड़ा फैक्टर है। सो ये जो फील्ड प्लेसमेंट है ना, हमें बहुत कम अभी दिखा है कि जी ऐसी अटैकिंग फील्ड हमने ली हो। हमें इवन टेस्ट में भी हम इंतजार, टेस्ट ये तो ओडीआई, हम टेस्ट मैचेस में भी इंतजार करते रहते हैं कि हमें कोई स्लिप कॉर्डन दिखे पूरी पाकिस्तान की, कि नहीं जी स्लिप पे जो है वो स्लिप खड़ी हुई है, फर्स्ट सेकंड थर्ड भी स्लिप तक, वो वाली चीज अटैकिंग दिखती नहीं है। बट यस कोई अगर आपके कोचिंग स्टाफ में कोई ऐसा हो, या आपके फील्डिंग कोच आपको सजेस्ट कर सकते हैं, आपके हेड कोच आपको आज 2 स्लिप्स खड़ी थी, बीच में से कैच निकले। वो पता क्या, हम ये भी बात कर रहे थे जब हुआ था पाकिस्तान इंडिया का मैच, पाकिस्तान इंडिया के मैच में जो है एग्जैक्टली इंडिया ने ऐसे किया था। ईशान किशन वाज फील्डिंग और साथ बराबर में श्रेयस अय्यर खड़े थे, एंड जब एक ही वाज कीपिंग ईशान किशन, तो जब एक कीपर जो है वो अगर मूव कर रहा है, which means कि उसका सबसे पहला राइट है कि वो पकड़ेगा बॉल, तो इसका मतलब ये है कि स्लिप का फील्डर वुड बी, उसने स्लिप के डिसिप्लिन यही है कि उसने पकड़ना है। तो अभी भी अगर रिजवान ने नहीं रिसीव करनी थी ना वो बॉल, ही शुड हैव लेफ्ट इट फॉर सलमान अली आगा, वो क्योंकि वो ही मूव्ड तो सब रुके रह गए कि अच्छा रिजवान वुड कैरी दैट बॉल। तो ये कंफ्यूजन एक थी।
ये थी और ये अच्छा अगर देखा जाए तो बॉल जो है वो इफ्तिखार और सलमान के बीच में से गई है, तो वो जबकि रिजवान तो कीपर है, उसका तो वैसे भी अगर वो डाइव करता तो शायद उस बॉल तक जा सकता, तो मुझे लगता है कि उसको इतना वो हिलना भी नहीं चाहिए था। तो मुझे लगता है इफ्तिखार का राइट हैंड बनता था, राइट हैंड ज्यादा स्ट्रॉन्गर, वो है भी राइटी, तो शायद वो जा सकते थे उस कैच पे, लेकिन उन्होंने भी अपने हाथ नहीं फिलाए, तो जिसकी वजह से वो भी। अच्छा यूसुफ भाई, ये इसमें मुझे पता है चांसेस, तो आप क्रिकेट के बारे में निहायत ही अनप्रेडिक्टेबल गेम है, आप अपनी गेम के बारे में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि मैंने आज जाके कैसे खेलना है, और आई एम श्योर आप ये कई दफ़ा महसूस किया होगा आपने, अल्लाह का नाम लेके जाते हैं दुआ करके जी कि अल्लाह मुझसे अच्छा खिलवा दे, लेकिन प्रेडिक्ट नहीं आप कर सकते, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, नहीं कर मेहनत कोशिश कर को मेहनत कोशिश हो सकती है। बट चलें, वो हमारे अंदर का पाकिस्तानी तो फिर मौजूद है ना। आज गिवन द सिचुएशन, चांसेस क्या लगते हैं आपको? आई नो इट्स अ टफ क्वेश्चन टू हैंडल, बट क्या लगते हैं आपको? एज ए क्रिकेटर मैं कहूँगा कि कोई चीज़ बहुत जल्दी हो जाएगी तो 50-50 रखना चाहिए, मेरा ख्याल है। जो कुछ भी हो सकता है, ऊपर नीचे विकेटें मिल जाए, 50-50 नजर आता है या नहीं? देखें अभी तो मैच है, पूरे 50 ओवर, 26 ओवर पड़े हुए हैं ऑलमोस्ट, हमें ऊपर नीचे 2-3 विकेटें कल आते ही मिल जाती हैं, तो चीज़ें डिफरेंट हो जाएंगी। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि 50-50 कॉल बेहतर रहेगी। 50-50 कॉल, आप हमेशा वैसे 50 उस दिन ही तो 50 नहीं, कल अभी हमने श्रीलंका का कहा है ना। आई थिंक जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ना, बिल्कुल टू अर्ली, हमें आउटकम का नहीं पता, वो तो अल्लाह की ज़ात को पता है। मगर 70-30% है इस वक्त, इंडिया सिटिंग ऑन 70%। 70%। द रीज़न बिहाइंड दिस कि बहुत अच्छी पोजीशन पे ऊपर बैठे हैं वो, अगर उनकी हल्की सी भी एक भी 40-45 रन की पार्टनरशिप लगती है ना, तो दे आर सिटिंग 220, 30, 40 जो उसके पार स्कोर इस वक्त लग रहा है इस पिच के ऊपर इतना है, तो बाकी वो 300 प्लस कर देते हो, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा हाल क्या बनता है। एक मुख्तसर सा ब्रेक है जी, वापस आते हैं और फिर हिस्से में मुझे पता है चांसेस किसी को अच्छे नहीं लगते, बट हम क्या करें, हम पाकिस्तानी हैं, हम जानना चाहते नहीं हमारी पोजीशन क्या है और हम जीत सकते हैं या हमारी आज हमें रात को ज़्यादा दुआएं करनी पड़ेंगी अपनी टीम के लिए। एक बड़ी ही गैर मामूली सूरत हाल है। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ। और क्रिकेट लवर हो तो पूछेगा तो सही ना जी कि इस जगह पर फिर मैच कराने के लिए राज़ी क्यों हो गए सारे, अगर वेदर का भी पता है, हालात का भी पता है, इंडिया पाकिस्तान का मैच, इतने ज़्यादा स्टेक्स इन्वॉल्व है, इतना ज़्यादा कमर्शियल इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, तो फिर यहाँ मैच क्यों हो रहा है? अब सवेरा दिस इज अ क्वेश्चन हर एक के जहन में कि वाई ऑफ ऑल द प्लेसेस यहाँ एग्री किया, और जानते बूझते हर एक को पता था कि वहाँ का फोरकास्ट क्या है, और लाइकलीहुड भी था कि बारिश हुई, और बारिश ने मतलब इन ऑल इफेक्टिवनेस 2 आपके दिन खराब कर दिए। देखिए ये वाकई दिस इज अ फेलियर फॉर एसीसी, और ये वाकई एक फेलियर है बिकॉज इंडिया पाकिस्तान का मैच इज रियली बिग। आपको पहला मैच इंडिया पाकिस्तान का मिला, वो कंप्लीट नहीं हुआ। ये तो इस वक्त ब्रॉडकास्टर्स इस एशिया कप में दे वर लुकिंग फॉरवर्ड कि 2 तो होंगे ही होंगे, तीसरा भी मिल जाएगा शायद। पाकिस्तान, वो फॉर्मेट ऐसा बना था कि नहीं जी पाकिस्तान इंडिया फाइनल भी खेल जाएगा, बट वो आधा हुआ पहला और अब ये फिर दूसरे दिन पे चला गया। सो विच मीन्स कि एसीसी ने मिसजज किया सिचुएशन को एंड दे टुक इट लाइटली, एंड देन जब कल ये अनाउंस हुआ ना कि परसों ही अनाउंस हुआ कि पाकिस्तान इंडिया के मैच के लिए रिजर्व डे होगा, सो फिर जाहिर सी बात है बांग्लादेश और श्रीलंका के फैंस ने शोर मचाया कि सिर्फ इनके लिए रिजर्व डे क्यों होगा, हमारे लिए क्यों नहीं होगा। सो बांग्लादेश एंड श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड को बाकायदा एक ट्वीट करनी पड़ी कि हम सारे अग्रीमेंट में हैं, हमसे अग्रीमेंट पूछा गया तो हमने की है, विच इज लाइक क्यों आप राजी हो गए भाई, आपका भी तो पॉइंट जा सकता था। और आप आयरनी देखें कि कल पूरा मैच हो गया बांग्लादेश श्रीलंका का विदाउट एनी रेन। द रेन फोरकास्ट वाज 80% yesterday as well by the way, और आज फिर मैच फंस गया। बट ये जिंक्स टाइम हमारा लगता है को पता नहीं, इंडिया पाकिस्तान के साथ मैच अब को ऐसे ही है, मुझे जिंक्स लग रहा है। हम एक और जिंक्स तोड़ना चाह रहे हैं कि हम 50 ओवर का मैच इंडिया के खिलाफ जीते किसी भी ऐसे टूर्नामेंट के अंदर, लेकिन हम वो जिंक्स तो तोड़ नहीं पा रहे। बारिश वाला काम शुरू हुआ, काफी जीते हुए नहीं, वो जीते हुए, लेकिन मैंने कहा काफी वर्ल्ड कप नहीं जीते, वैसे तो बहुत जीते हुए, वैसे तो हमारा उनसे बहुत आईसीसी ट्रॉफी में जीते हुए, एशिया कप में जीते हुए, लास्ट हमारा वर्ल्ड कप नहीं जीते, वो नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि हम उस जिंक्स को तोड़ने की कोशिश करें। वो वर्ल्ड कप में इंशाल्लाह तोड़ेंगे, उस वक्त तो वैसे ही हाथ पांव फूल जाते हैं, वर्ल्ड कप में तोड़ेंगे। लेकिन मैं ये
ये मैं जब दुआ कर रही थी, जब हमारे बॉलर्स को अच्छी खासी मार पड़ रही थी, तो तब मैं दुआ कर रही थी कि यार अच्छा थोड़ी सी बारिश आ जाए तो इनका मोमेंटम इनको पकड़े सारी रोटी का आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए सर मैंने सच बोला। नहीं सच में। अच्छा तब तो बारिश आई नहीं, लेकिन जब मोमेंटम हमारी तरफ आ गया तो तब बारिश आ गई। तो ये अल्लाह का निजाम है, क्या अल्लाह का निजाम है, कुदरत का निजाम सर, सकलैर मुश्ताक। हाँ कुदरत का निजाम। नहीं मगर ये कैसे ना कहते हैं ना, हदीस है जिसके अल्फाज हैं, जैसा गुमान इंसान करता है ना अल्लाह वैसे ही फैसले करता है। हम जिस बैट्समैन से डरते थे ना, या अल्लाह इसको बॉल ना करना पड़े, जैसे ब्रायन लारा था या दूसरे थे, तो वो ही पहला बॉल खेल रहे होते थे। तो ये गेम सारी दलेरी की है। इसमें देखें उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करने के लिए ये गेम खेली। यू कैन नॉट बीट नेचर, नेचर के साथ आप नहीं लड़ सकते, वो तो अल्लाह का निज़ाम है। इसलिए मैं बार बार हम कहते हैं कि जस्टिफाई करो आप सब टीमों के साथ, सारे मुल्कों को एक जैसा सलूक करो। अगर नहीं होता बारिश है तो एक एक पॉइंट लेके आगे कैरी ऑन करो। आप इससे ना इस तरह आप ना सुपीरियर नहीं होते, आप किसी को ना यू डोंट टॉक बिग गेम, मतलब ये उन्होंने अच्छा नहीं किया, इसी की वजह से ये सब हुआ। बांग्लादेश और उसका मैच था जो श्रीलंका का, उसमें भी बारिश फोरकास्ट थी मगर नहीं हुई, बिकॉज आप जब आप जस्टिफाई नहीं करते, नीयत का साफ होना बहुत जरूरी है। अच्छा मतलब यूसुफ भाई आपको लगता है कि रिजर्व डे वाला नहीं होना चाहिए था ये, या ज्यादती है, या तो फिर सबके साथ कर देते हैं ना। हाँ, ये बात इवन कर रहे हैं, सबको एक जैसा लेके चले। मेरा ख्याल है कि जो मुशी भाई वाली बात है बिल्कुल सही है कि आप अपने आप को अलहदा नहीं कर सकते, सारे एक जैसे हैं, सारी टीमें अपनी अपनी कंट्री के लिए आई हुई हैं और सबके फैंस, जैसे उनके बांग्लादेश और श्रीलंका के फैंस ने कहा भी हमारी बारी क्यों नहीं है, तो दिल में तो आया है। बाकी उन्होंने जो ट्वीट की वो एक अलहदा चीज़ है, लेकिन होना चाहिए सबके लिए बराबर, नहीं तो हाँ बराबर होना चाहिए। अच्छा मैं ज़रा थोड़ा सा हमारे आज जो हमारी टीम जो मैदान में उतरी फाइनली, आपके नज़दीक बारिंग जो एक ज़बरदस्त कैच लिया फ़हीम अशरफ ने, वो तो चले सारे ज़बरदस्त कैच था, लेकिन फ़हीम अशरफ को खिलाना नवाज़ की जगह गुड डिसीजन? अब जिस तरह पिछला मैच भी हुआ है और जिस तरह की विकेट है, तो मेरा ख्याल है कि ठीक है। अच्छा ठीक डिसीजन है, गुड डिसीजन। आई थिंक आई एग्री विद यूसुफ। आई थिंक चौथा सीमर बनता था क्योंकि इस पिच के ऊपर फ़हीम ने 2-3 ओवर जो आगे किए हैं अच्छे किए हैं, उसने कंट्रोल दिया है वैसे आके, वो उसने अच्छी बॉलिंग की है। बट यहाँ पे थोड़ा सा मैं पहले शो जब मैच शुरू होने से पहले ये बोला था कि नवाज़ को खिलाया जा सकता था कि या ये जो पिचें है ना, ये फिंगर स्पिनर को ज़्यादा हेल्प करती हैं रादर देन लेग स्पिनर, क्योंकि लेग स्पिनर होता है ओवर स्पिनर, जो ओवर स्पिनर गेंद होता है ना, इस स्लो पिचों के ऊपर उसका गेंद और भी फंस जाता है और भी आराम से, जो यूं करता है, हाँ जो फिंगर से करता है, फिंगर से पता है कि वो तेज कर सकता है। ये पिच है एज ए स्पिनर जिसपे आपने 90 के पास बॉल करने होते हैं, आपकी पेस 83 84 एक आध बॉल के लिए आपने वेरिएशन के लिए करना होता है, अदरवाइज आपने यहाँ पे पिच पे ला के बॉल मारना होता है। जैसे हम कहते हैं ना फास्ट बॉलर ला के मारे, स्पिनर को भी वहां पे ला के मारना पड़ता है, जो श्रीलंका के कल बॉलर कर रहे थे। तो अब वो जो मारने से क्या होता है, कोई गेंद स्पिन हो जाता है, कोई फंस जाता है, कोई तेज निकल जाता है। तो वो बैट्समैन के मोमेंटम को तोड़ने के लिए इन पिचों के ऊपर फिंगर स्पिनर का खेलना बहुत जरूरी है। इसलिए आपने देखा जडेजा विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अगेंस्ट अस, यू विल वॉच। पता अल्लाह करे हमारे बैट्समैन उसको काउंटर अटैक अच्छा खेल लें, मगर उसका के जो तेज ला के मारता है ना, कोई स्पिन होता है कोई सीधा रह जाता है, इसलिए फिर उसको खेलना, उसको उसके खिलाफ फीड यूज़ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। शदाब का ये है कि एज ए लेग स्पिनर आपका मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम है, थोड़ा सा बॉल आपने पीछे किया, आपने देखा रोहित शर्मा ने उसको 2 छक्के मार दिए, फिर आप आगे करने की कोशिश करते हो, वो फिर आपका रिदम नहीं आता, वो फुल टॉस कर देते हो। तो फिंगर स्पिनर कंट्रोल भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकता है और इन पिचों के ऊपर फैक्टर भी ज़्यादा होता है। अच्छा ये कल जो अब जारी बात है, चले हम उम्मीद करते रही 50 ओवर मैच जितना भी रन वो स्कोर बोर्ड पर आ जाए, हमारे प्लेयर्स जब जाएंगे तो आपको लगता है कि माइंडसेट क्या है हमारा, कि वही एक तो ये है कि हम चेज हमने किए भी हैं चेज और बड़े इफेक्टिवली चेज किए हैं, तो क्या माइंडसेट होगा आपको लगता है हमारा इसी एग्रेशन के साथ, या वो एक वो हारने का जो डर है वो नहीं लगता आपको? देखिए मुझे ये लगता है कि ये जो गैप आया ये पाकिस्तान टीम उससे फ़ायदा उठा सकती है, बिकॉज दे कैन जस्ट गेट बैक टू द ड्राइंग बोर्ड एंड दे कैन डिसाइड नाउ। उनको ये अंदाज़ा हो गया। देखिए इंडिया एक स्ट्रैटेजी के साथ आया था कि अपने सबसे तेज़ जो हमारा जो सबसे फियर फैक्टर था शाहीन, उस पर अटैक करना है, बिकॉज अटैकिंग इज़ द बेस्ट डिफेंस। और जो एक वीकलिंग हमें दिख रहा था शादाब, जो शादाब अपनी बिल्कुल तरीके से बॉलिंग नहीं कर रहा था जो पिछले मैचेस में एशिया कप में, उस पर टारगेट करना है। शाहीन पर टारगेट किया तो यानी पूरी
पाकिस्तान टीम को चैलेंज कर दिया और बैकफुट पे घसीट दिया। शादाब पे टारगेट किया तो मतलब शादाब की जगह अब शायद कप्तान जो है वो पार्ट टाइमर को लगाएगा तो हम पार्ट टाइमर पे लूट सकेंगे रन। सो दैट वाज द स्ट्रैटेजी दैट आई थॉट के इंडिया जिस स्ट्रैटेजी से आया था। अब हमारी टीम वापस ड्राइंग बोर्ड पे बैठ सकती है और बैठ के डिसाइड कर सकती है कि नाउ व्हाट। अगर पूरी रात बारिश होती है, जिस तरह मुशी भाई ने स्वेटिंग की बात की, अगर कल हम आते हैं पिच डैम होती है 2:30 बजे कल पाकिस्तान के टाइम के हिसाब से मैच फिर से शुरू होगा, वहीं से 24.2 25वें ओवर की दूसरी बॉल गिरेगी। सो वहां से मेरा ख्याल से हम उस चीज का फायदा उठा सकते हैं, बिकॉज हम रीस्ट्रैटेजाइज करके आ सकते हैं। रीस्ट्रैटेजाइज वो भी करेंगे बट मेरा ख्याल से हम एडवांटेज हमें ज्यादा होगा। इसमें पता है इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसमें जब कल मैच शुरू होगा ना, यू हैव टू ब्रिंग योर बेस्ट बॉलर फॉर बोथ एंड। आपने ओवर्स को नहीं देखना कि नसीम के इतने ओवर रह गए, नसीम को एंड में कौन करेगा, शहीन के ओवर इतने रह गए, राउफ के कितने। इसकी रीज़न पता है क्या है, क्योंकि अगर पिच को भी आपने सही इस्तेमाल करना है और आपने गेम का मोमेंटम अपनी तरफ रखना है, तो 4-5 ओवर जो पहले कल मैच शुरू होगा ना, उसमें यू हैव टू प्ले योर बेस्ट बॉलर्स। शादाब शुरू करेंगे, शादाब हो चुकी ना। अच्छा, ये एक जो बात शादाब का ओवर आएगा, जो ये चीज़ आप क्विकली बताइएगा यूसुफ भाई, कि हमें कल जब पाकिस्तान ओपन करे तो नेचुरली फखर एंड ऑल, फखर आपको लगता है इज अ गुड निक, ही कैन प्ले वेल? अब देखिए जिस तरह की गुड अगेंस्ट इंडिया, हाँ, जिस तरह की वहाँ से बात भी आ रही है, सारे प्लेयर्स भी कह रहे हैं कि वो निक में सही है लेकिन बैड लक हो रही है, आउट हो रहा है। तो वैसे भी देखें, अब वो खेल रहा है तो ओपनर वही करेगा, ओपनर तो वही आएगा, कोई दूसरा नहीं आ सकता, क्योंकि रेगुलर ओपनर है, मेन ओपनर है, और उसने पास्ट में इंडिया के खिलाफ बड़ी इनिंग खेली हुई है फाइनल में। वो भी उनके जहन में भी ये बात होगी, और हो सकता है कि जब आप किसी के खिलाफ अच्छा खेले होते हैं आपके अंदर और ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है। तो कल डर के नहीं खेलना, चढ़ के खेलना। डर के तो वैसे भी नहीं खेलता वो नहीं डर के। वो नहीं, मैं वैसे ओवरऑल पाकिस्तान टीम की बात कर रहा हूं। सबसे अच्छी थी बैटिंग के लिए, फखर वुड मिस दिस पिच। सबसे अच्छी चीज ये है कि वो फियर नहीं है उसमें आउट होने का भी और बॉल का भी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया, मैं अपने तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। वी हैड अ वंडरफुल डिस्कशन। आपने ये प्रोग्राम देखा, फीडबैक दीजिएगा।